हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस लेक्चर में अपने डिस्कस करने जा रहे हैं जो एनवीएस का एग्जाम हुआ था, है ना। ये एनवीएस का एग्जाम अपने पास हुआ था 2022 के अंदर, 2022 दिसंबर के अंदर ये एग्जाम हुआ था। उसके पीवाई के ऊपर डिस्कस करेंगे और कंप्लीट इसके जब आई थिंक 70 to 80 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद मुझे इसका क्या लगा, है ना, कि मुझे क्या लगा कि इस पेपर को क्रैक करने के लिए क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए था, क्या इसका लेवल रहा, ठीक है, कैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछे, वो मैं ये पेपर करवाने के बाद एक छोटा सा जो शॉर्ट वीडियो है उसके थ्रू रिव्यू डाल दूंगा। ठीक है, तब तक अपने इस पेपर को सोल्व करते हैं। देखते हैं इस पेपर में आई थिंक बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ईएमआर में थोड़े से टफ क्वेश्चन थे, हल्के से मुझे ऐसा लगता है। एनवीएस से थोड़ा सा हल्का सा टफ पेपर था, टफ नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हो। ये तो इजी कहूंगा मैं, एनवीएस पेपर को इजी कहूंगा और ईएमआर को थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट कहूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं अपने, वन बाय वन करके क्वेश्चन करेंगे। जितने क्वेश्चन अपने से हो जाएंगे 1 घंटे की वीडियो में, 1.5 घंटे की वीडियो में, उतने आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। ठीक है ना, इसकी पीडीएफ जो है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अब तक, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी अगर आपको हो तो नीचे आपके पास व्हाट्सएप नंबर है 6350263164, इस पे आप आके पूछ लेना, है ना। ठीक है, देखो तो अपने पास पहला क्वेश्चन क्या है। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज दिस, कि टाइम पीरियड है ना सिंपल पेंडुलम का इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, वेयर के, ए एंड बी आर कांस्टेंट, के कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है और बी कांस्टेंट है। ठीक है, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, कि डायमेंशनल एनालिसिस आपको लगाना है, एंड द वैल्यूज ऑफ ए और बी आर, डायमेंशनल एनालिसिस लगानी है और ए और बी की आपको वैल्यू बतानी है, क्या क्या वैल्यू आएगी। एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, एल अपने पास लेंथ है। जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी तुम्हारे पास क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, के के बारे में नहीं कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो के को अपने क्या लेके चलेंगे, डायमेंशन लेस लेके चलेंगे। ठीक है, एक तो ये बात हो सकती है। दूसरा, टाइम पीरियड तुम्हें पता है, इसको तुम डायमेंशन एनालिसिस से निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो इधर आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा टी इजिकल टू के को छोड़ दो। ठीक है, एल की पावर ए और जी की पावर बी, टी की डायमेंशन लिखो, क्या हो जाएगा, m0 l0 t1। ठीक है, एल की क्या हो जाएगी, एल इसकी पावर हो जाएगी ए, जी का क्या होगा LT-2। ठीक है, इसकी हो जाएगी पावर बी। अब जो एल की पावर है, ठीक है, जो टी की पावर है, जो एम की पावर, उनको कंपेयर करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, पर मुझे क्या लगता है इसका फॉर्मूला अगर तुम्हें डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट उसी से करोगे ना। डायरेक्ट कैसे होगा, देखो के इजिकल टू होता है एम ओमेगा स्क्वायर, मैं कैसे याद रखता हूँ, यहाँ से आप समझ जाएंगे। के इजिकल टू होता है एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट के बाय एम। ठीक है, और ये होता है के एक्स होता है तो एक्स नीचे जाता है, एम जी होता है तो जी ऊपर जाता है। ठीक है ना, उल्टा जाता है ये। ठीक है, ये इस तरीके से जाता है कुछ, के एक्स इजिकल टू एम जी, तो यहाँ के बटा एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, जी बाय का एल। ठीक है, ये हो जाएगा जी बाय का एल। ये आ गया अपने पास क्या, ओमेगा का मान। ओमेगा का मान आ गया तो 2 पाई बाय टी क्या आ जाएगा, रूट जी बाय एल, या फिर टी क्या आ गया, रूट एल बाय जी। मतलब एल की पावर तो बनेगी हाफ, ए का मान तो आएगा हाफ। ठीक है, और बी जी का मान कितना आ जाएगा, जी की पावर जो है वो कितनी है, माइनस हाफ है, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ। ठीक है, इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझे, चाहे तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद है इससे कर लो, डायमेंशन एनालिसिस याद है इससे कर लो। ठीक है, जैसे मर्जी कर सकते हो, तुम्हारा आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन आएगा, सेम का सेम तुम्हारा आंसर है, आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बता देना, है ना, आई थिंक होनी नहीं चाहिए। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। ठीक है, वन इज लेबल्ड एज असर्शन सर्सन एंड अदर एज रीजन आर। भाई मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ठीक नहीं है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, है ना। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, है ना। ये तुम्हारे पास असर्शन ये है, कथन ये है, और उसका जो रीजन दिया गया है आपको वो ये दिया गया है। ओके, एक्सप्रेशन आपके पास ये है, एक्सप्रेशन इसकी यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकंड है, चेक करेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, एसिलेशन हैज द डायमेंशन ऑफ दैट, एसिलेशन जो है ना उसकी डायमेंशन इससे आ जाएगी, ये कह रहे हैं। ये एक अलग स्टेटमेंट है, ये रीजन है। क्या ये इसको एक्सप्लेन करता है, क्या दोनों सही है, ये अपने को चेक करना है। ठीक है, पहले देखो यंग मॉडुलस क्या होता है भाई, यंग मॉडुलस होता है वाई। ठीक है, वाई बटा डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा। अच्छा, वाई का मान क्या होता है भाई, वाई का मान होता है प्रतिबल, मतलब प्रतिबल कह दो या प्रेशर कह दो, है ना। प्रतिबल मतलब स्ट्रेस। ठीक है, वो पी हो जाएगा, एफ बाई ए होता है। और नीचे आ जाएगी विकृति, स्ट्रेन। ठीक है, जिसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है। ओके, तो वाई के पास डायमेंशन किसकी आई, पी की, तो ये क्या बना, पी बटा रो। अब आपको याद हो ना, ये वेलोसिटी होती है। ठीक है ना, ये क्या होती है, ये वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये वेलोसिटी होती है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। पी बाय रो वेलोसिटी कैसे होती है, ये भी तुम देखना चाहो थोड़ा सा और देख सकते हो। क्या हो जाएगा, एफ बटा ए हो जाएगा, रो का मान क्या हो जाएगा, एम बटा वी हो जाएगा, है ना। इसको काटोगे तो एल आ जाएगा। ठीक है, और ये एफ बल गुणा विस्थापन क्या होता है, कार्य, कार्य क्या होगा, ऊर्जा, ऊर्जा क्या हो जाएगी, एम वी स्क्वायर।
m से m गया, v स्क्वायर का रूट करोगे तो v, मतलब मीटर प्रति सेकंड, मतलब ये तो अपने आप में सही है। दूसरा देखो, ये कह रहा है एसिलेशन है, चेक करते हैं, 1/√μ0 c0। ठीक है, ये चीज क्या होती है, ये अपने पास वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, तो ये हो जाएगा c/t, वेग में परिवर्तन, वेग बाय समय, है ना, वेलोसिटी बाय टाइम, तो इट विल बी एसिलेशन। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये एसिलेशन हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, सही रहेगा, है ना। मतलब इसकी जो डायमेंशन आ रही है या इसकी यूनिट कहो, अपने पास क्या आ जाएगी, एसिलेशन की ही यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया एसेरेशन, और ये हो गया अपने पास रीजन। ओके, दोनों चीजें ही हो गई। ठीक है, और इसके अलावा क्या देखना है अपने को, इसके अलावा अपने को कुछ नहीं देखना, ये दोनों ठीक है। ओके, बट इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। ये अगर एसिलेशन की यूनिट दे रहा है तो क्या मतलब है कि ये किसकी यूनिट देगा, कोई रिलेशन है क्या इनका, नहीं है। अगर ऐसे होता ना कि मतलब मान लो ये वेलोसिटी का होता और ये एसिलेशन का होता, थोड़ा ऐसे कुछ कुछ रिलेट करते, ये पोटेंशियल है, उसके बाद ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते ऐसे, तो कुछ कुछ रिलेट करता, यहाँ रिलेट ही नहीं कर रहा। तो क्या हो जाएगा, A and B both are true and R is correct explanation, नहीं, R is not the correct explanation, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी कहाँ आएगा, ये रहा। ठीक है, ए बी सी डी, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा तुम्हारे पास कि ठीक है दोनों, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है ये, कि फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नेदर यूनिट्स नोर डायमेंशन, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसके पास न तो डायमेंशन है और न ही उसके पास क्या है, यूनिट है। ठीक है ना, प्रेशर के पास प्रेशर की यूनिट होती है, स्ट्रेस तो क्या होता है, प्रेशर ही होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, प्रेशर की होती है। पॉइजन रेशियो के पास कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारे पास पार्श्विक विस्थापन, है ना, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक तार जो है, ठीक है, उसमें यहाँ कितना चेंज आया, यहाँ कितनी उसमें विकृति आई इस डायमेंशन में, और एक यहाँ कितनी विकृति आई उस डायमेंशन में, दोनों का रेशियो होता है, मतलब डेल आर बाय आर कितना आया और डेल एल बाय एल कितना आया। ठीक है, ये मैं शायद उल्टा भी लिख दिया हूँ, मुझे याद नहीं है क्या फॉर्मूला होता है इसका, पर होता है सही है कि मतलब एक साइड की विकृति और एक साइड की विकृति, इस साइड की विकृति, है ना, इसमें, और ये दोनों सेम ही डायमेंशन के और दोनों डायमेंशन लेस ही हैं, तो क्या आएगा, डायमेंशन लेस ही आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पॉइजन रेशियो जो है ना, वो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई भी डायमेंशन या यूनिट नहीं होती। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ए स्मॉल बॉल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v, यूनिफॉर्म स्पीड v से अपने क्या कर रही है, एक बॉल जो है मूव कर रही है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, r रेडियस के सर्कल में अपने पास एक बॉल जो है वो v स्पीड से मूव कर रही है। t इज द टाइम पीरियड ऑफ इट्स मोशन, t क्या है, टाइम पीरियड है इसके मोशन का। इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो किससे दिया जाएगा, अपने को ही बताना है। ठीक है, देखो अपने को पता है एम वी स्क्वायर बटा आर, ठीक है, इजिकल टू क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए इजिकल टू आ गया अपने पास कितना, वी स्क्वायर बाय आर, ए इजिकल टू कितना आया, वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, आप वी कैसे निकालोगे, वी कैसे आता है, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर बाय टी, इसे तो आता है वी, कि पूरा रास्ता कितना तय करना, समय कितना लगा रहे हो, इसकी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है 1/r, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा नीचे टी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आर, आर से आर गया, तो ये अपने पास कितना आया, ये अपने पास आया 2 पाई बाय टी का स्क्वायर, और ये आ गया आर, है ना, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, 2 पाई बाय टी का स्क्वायर इंटू आ जाएगा अपने पास आर। ठीक है, और ये अपने पास क्या आ गया, पहला ऑप्शन आ गया। ठीक है ना, ये अपने पास आ जाएगा 2 पाई टी दोनों का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा आर अपने पास, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, द पोजिशन एक्स इन मीटर ऑफ 4 ऑब्जेक्ट ए बी सी डी आर गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन वेयर टाइम टी इज इन सेकंड, जो टाइम टी है ना वो सेकंड के अंदर है, और ये तुम्हारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट पोजिशन है, ये है इसकी, ये है इसकी, ये है इसकी, ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अच्छा, अब अपने को क्या है भाई, अब अपने को यहाँ पे ये है कि अपने को बताना है विच ऑफ देम इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब v क्या है जिसके लिए कांस्टेंट है। ठीक है, या कह दो जिसके लिए a क्या है, एक्सीलरेशन जो है वो क्या है, 0 है। दोनों में से कौन सी बात कर सकते हो। अच्छा, इसका एक बार अवकलन करोगे तो ये आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी ना। ठीक है, देखो करो एक बार अवकलन, तो t मतलब t नहीं बचना चाहिए, यूनिफॉर्म आने का मतलब t नहीं बचना चाहिए, t के साथ वो वेरी नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ देखो क्या है कि एक बार डेबिट करोगे ये टी तो चला जाएगा, ये टी नहीं जाए तो ये यूनिफॉर्म नहीं बने, इसमें दोनों चले जाएंगे, टी बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म हो जाएगी, इसमें टी बचेगा नॉन यूनिफॉर्म, इसमें टी बचेगा नॉन यूनिफॉर्म। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि जिसमें एक बार टी होगा तो एक बार डेबिट करोगे टी गायब हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। विच ऑफ दैम इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, ओनली एक पार्टिकल, कौन सा, बी वाला पार्टिकल,
बी जो पार्टिकल है ना वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और अपने पास वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, उसके लिए एक्सेलरेशन जो आएगा वो भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये काफी क्वेश्चन है ना इंस्पायर्ड है ईएमआरएस वाले पीवाईक्यू से, अगर आपने वो देख रखा है अब तक वीडियो, 3 वीडियो थे उसके, अच्छी बात है, नहीं देख रखा तो आप जाकर एक बार उसको देख लेना, आपको काफी कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा, है ना। नया क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, द वेलोसिटी v ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम इन सेकंड एज दिस, वेलोसिटी है ना ऐसे चेंज हो रही है, ठीक है, द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द ड्यूरेशन दिस टू दिस, एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं भाई, डेल ए इक्वल टू आ गया डेल वी बटा डेल्टा टी, ठीक है, v निकालो क्या हो जाएगा v2 माइनस का v1 बटा t2 माइनस का t1, ओके, v2 देखो यहाँ निकालो, v2 क्या आएगा, t का मान 3 रखो तो ये होगा 2 प्लस 1 गुणा 3 तिया 9 माइनस v1 यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, है ना, क्योंकि 2 प्लस 1 है, आगे माइनस लगाओगे तो माइनस का हो जाएगा ना, 1 रखोगे तो कोई इसमें कोई खास चीज नहीं आएगा, टी का मान 1 रख दिया, बस यहाँ 3 रखा था, डिवाइड बाय 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 9 11 माइनस का 2 और 1 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये क्या हो जाएगा 11 में से 3 गए 8 डिवाइड बाय 2, ये इक्वल टू क्या आएगा 4, ओके, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा कि जो एवरेज एक्सीलरेशन है वो कितना आ गया अपने पास 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। एवरेज एक्सीलरेशन आप ऐसे ही निकालते हो, अगर आपको इंस्टेंटेनियस जाना होता है तो आप क्या कर देते हो, डेल्टा टी टेंस टू 0 कर देते हो, तो ये अपने पास डीवी बाय dt हो जाता है, वहां से अपने पास क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द टू वेक्टर्स ए बी गिवन बिलो, ए और बी तुम्हें दे रखे हैं, ठीक है, वेयर आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, द एंगल बिटवीन ए एंड बी व्हेन देयर टेल्स कोइंसाइड इज इक्वल टू, कि अगर उनकी जो पूंछ है टेल्स जो है ना वो एक बिंदु से शुरू हो रही है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच में जो एंगल आ रहा है थीटा, इनके बीच में जो एंगल आ रहा है थीटा वो कितना आएगा आपको ये बताना है, ठीक है, बता सकते हैं आराम से कैसे, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से आप cos थीटा निकालो, क्या आएगा देखो, cos थीटा इक्वल टू आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करो दोनों का, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 डिवाइड बाय दोनों के मैग्नीट्यूड का गुणा, ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 2 दूने 4 प्लस 2 दूने 4 का रूट, और इधर कितना आ जाएगा 1 एकम 1 प्लस 3 तिया 9, ओके, ये क्या हो जाएगा 6 2 8 डिवाइड बाय 4 4 8 का रूट, इधर 9 1 10 का रूट, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या आ गया cos थीटा, ठीक है, सोल्व करो, इसको इसे काटोगे तो रूट 8 बचेगा, तो ये बचेगा रूट 8 बटा 10, 2 का भाग 2, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, ये क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट 4 बटा 5, ठीक है ना, ये अपने पास क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया 3 आ गया, ओके, है ना, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। 8वां क्वेश्चन देखो, स्मॉल बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस इन एक्स वाई प्लेन एट टी इक्वल टू 0, कि अपने पास एक स्मॉल बॉल है जो प्रोजेक्ट की गई है 0,0 से एक्स वाई प्लेन में टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे वो प्रोजेक्ट की गई है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v कितनी है, टी इक्वल टू 1 सेकंड के ऊपर इतनी है, ठीक है, हेयर आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई रिस्पेक्टिवली, कि टी इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पे ना इसकी वेलोसिटी इतनी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल, कि तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है कि टाइम कितना आएगा ये, ठीक है, देखो अपने पास ये टाइम कैसे निकालेंगे, मान लो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा इक्वेशन यूज करूंगा, भाई क्या इक्वेशन होती है मेरे पास, ये गति की समीकरण क्या होती है, v इक्वल टू यू टी यू प्लस एटी होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर होता है, और वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s होता है ना, इस तरीके से होता है। अब टी निकालना है, टी क्या आएगा देखो, जब तक ये ऊपर पहुंचेगी उतना टाइम ही नीचे आने मिलेगी, है ना, है कि नहीं, है ना, तो ये यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ कितना टाइम लग रहा है, इसका जो यहाँ से जब तुम फेंकोगे ना ये जो वेलोसिटी है इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा यू एक्स एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी, एक होगा यू वाई वाई डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी, इसको तुम कह सकते हो यू कोस थीटा, ठीक है, इसको तुम कह सकते हो यू साइन थीटा, ठीक है ना, ये तुम कह सकते हो,
और यहां जब पहुंचेगा ना, ये यहां जब पहुंचेगा तो तुम्हें पता है पहली बात तो जो थीटा था वो यहाँ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जो वेलोसिटी होगी ये कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। जब ये यहाँ पहुंच रहा है और ये इधर मूव कर रहा है, ऊपर मूव नहीं कर रहा, इधर मूव नहीं कर रहा, मतलब इसका वाई कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसको यहाँ कर सकते हैं, इसको, है ना, वाई कंपोनेंट जीरो कर दो। यू कंपोनेंट क्या था, यू साइन थीटा, ठीक है। जो ग्रेविटेशन कहाँ लगता है, नीचे लगता है, वो तो एज यूजुअल नीचे ही लगता है, ठीक है, पर गति की दिशा विपरीत दिशा में लग रहा है ना। टाइम का हो गया टी, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से ये आ गया अपने पास टी चाहिए ना अपने को, तो टी इज इक्वल टू आ गया यू साइन थीटा बाय का जी। यहाँ से अगर तुम्हें टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2u साइन थीटा बाय का जी। क्यों, क्योंकि ये जो स्मॉल टी आया है क्या टाइम आया है, यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम आया है ना वो ये है, ठीक है। और ये जो टी आया है, कैपिटल टी आया है, तो टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय का जी, इस तरीके से ये आया है ना, ठीक है। ओके, तो ये टी आ गया। अब अपने को ये टी चाहिए, ठीक है भाई, टी चाहिए अपने को। अब अपने को दे क्या रखा है, अपने को ये चीज दे रखी है, ठीक है। अब आपको पता है टी इज इक्वल टू 1 सेकंड के ऊपर, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी अपनी इतनी है, ओके। ये इसका एक्स कंपोनेंट है, इसका वाई कंपोनेंट है, ठीक है। अब अपने को पता है कि इसका एक्स कंपोनेंट है ना वो हमेशा ये का ही रहेगा, एक्स कंपोनेंट हमेशा ये का ही रहेगा, तो ये वाला एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। अपने पास क्या आ गया, यू अपने कोस थीटा इजिकल टू 32 का 32 ही रहेगा वो, ठीक है ना, एक्स कंपोनेंट वाला, ठीक है। अगर यू कोस थीटा का मान 32 है तो यू साइन थीटा का आ सकता है ना, आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है, बहुत इजीली आ सकता है। कैसे, इसको तुम क्या लिख सकते हो, बताता हूँ, देखो यू cos थीटा इक्वल टू 32 है, इसके अलावा अपने पास कुछ है क्या, t इक्वल टू 1 सेकंड है, t इक्वल टू 1 सेकंड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, t इक्वल टू 1 सेकंड पे अपने पास यहाँ से कुछ आ सकता है थोड़ा थोड़ा, है ना। ये वेलोसिटी कंपोनेंट यहाँ से आ जाएगा, t का मान अपने पास है, ये अपने पास है, u अपने पास नहीं है इनिशियली वाला, है ना। यहाँ से भी अपना काम चल सकता है आई थिंक, देखूँ क्या मैं, ठीक है देखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2/g, और u साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यू स्क्र माइनस का यू स्क्र कोस स्क्र थीटा, ठीक है। अब मेरे को u फिर भी चाहिए यहाँ पे, u मेरे को फिर भी चाहिए, ओके, यू आपको फिर भी चाहिए। तो देखते हैं, अगर ये यू को का मान रखूंगा तो ये फिर समस्या आएगी यहाँ पे। और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास ये एक्स वाला कंपोनेंट है, इससे मैं कुछ बना सकता हूँ क्या, 32 वाले से, वेलोसिटी प्रारंभ में और अब इक्वल रहेगी, तो ये 32 वाली रह गई, ठीक है। और ये अपने पास हो गई, यहाँ से आ जाएगी, इसकी मेरे को इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, वो मेरे पास है नहीं। और क्या यूज हो सकता है, ये यूज हो सकता है क्या कि वहां जो पूर्ण जाएगी तो वो एच हो जाएगा, इसका मान भी मेरे को नहीं दे रखा, टी इक्वल टू 0 पे इसका इतना है, इसे कर सकते हैं कि टी इक्वल टू 0 के बाद वेलोसिटी थोड़ी दे रखी थी, इसकी इसकी तो पोजीशन दे रखी थी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखो कि टी इक्वल टू 0 सेकंड के ऊपर वो जो है वो यू ही है ना, ठीक है। और टी इक्वल टू 1 सेकंड के ऊपर ये क्या हो जाएगा, 14 से आएगा कैसे बढ़ू भाई, हम्म, 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 हम्म। इसका कहीं ना कहीं यूज होगा, वो यूज कैसे होगा वो मेरे को देखना है। टी इक्वल 1 सेकंड है, ठीक है, तो वेलोसिटी हो गई 14, वाई कंपोनेंट हो गया 14, तो ये लो वाई कंपोनेंट मैंने कर दिया 14, ठीक है। u प्लस 80, u क्या था, u था u साइन थीटा, ये लेके चले थे, है ना। और जो वेलोसिटी के अगेंस्ट लग रहा है तुम्हारा g, ओके। और ये t है तुम्हारे पास एक, ये आ गया ना अपने पास।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, कुछ आ जाएगा। ये अपने पास कितना है, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा का मान कितना हो गया, यू साइन थीटा का मान हो गया 24। अब करो, क्या होगा, 2 इंटू का 24 बट्टे का 10, तो 48/10 क्या हो गया, 4.8 सेकंड। है ना इजी, कि ये तुम्हें दे रखे है ना, देखो वाई का यूनिट कितना हो गया, 14 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 इजिकल टू प्रारंभिक क्या था, यू साइन थीटा, ठीक है, माइनस का जी इंटू का टी, टी कितना है 1 सेकंड। तो यहाँ से देखो ये आ गया मेरे पास यू साइन थीटा इजिकल टू 24, वो मान रखोगे तो ये आ जाएगा अपने पास फाइनली 4.8 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, 9 नंबर देखो, कोमल इज साइकिलिंग ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 16 मीटर, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.1, द मैक्सिमम स्पीड विद विच द सी कैन साइकिल विदाउट स्लिपिंग। तो कितनी मैक्सिमम स्पीड होगी कि बिना स्लिप करे वो क्या कर सके, पैडल कर सके, उसको साइकिल को चला सके। ठीक है, ये अपने पास हमेशा देखो क्या होता है कि जब बात आती है ना स्टैटिक फ्रिक्शन वाली, सिंपल अपने पास लगता है mv²/r इजिकल टू म्यू एम जी, सिंपल। ठीक है, यहां से m से m गया तो v इजिकल टू क्या आ गया, v इजिकल टू आ गया म्यू आर जी का रूट। ठीक है, v अपने पास ये आ गया। देखो म्यू का मान कितना है यहाँ पे 0.1 है, आर बोलो, रेडियस कितनी है 16 मीटर है। ठीक है, ग्रेविटेशनल जी कितना है अपने पास, ये 10 है, तो ये 10 आएगा। ओके, ये कितना बन गया, ये बन गया, ये इसको काट दिया 16, 16 का रूट कितना आएगा अपने पास 4 आएगा, तो ये कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन, एक मैन है जिसका मास 65 केजी है, स्टैंड्स ऑन ए वेटिंग स्केल, एक वेटिंग स्केल पे खड़ा है। ठीक है, इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस, कि एक आदमी है 65 किलो का, वो एक लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ कितने एक्सेलरेशन से भाग रही है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से भाग रही है। तो यहाँ इस पे आभासी जो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा वो कितना लगेगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और पहले से क्या लग रहा था, जी लग रहा था जो है 2 मीटर प्रति 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, द रीडिंग ऑफ द वेइंग स्केल विल बी, कि अगर ये किसी वेट स्केल पे खड़ा होता, ठीक है, तो इसका वेट कितना शो होता, पहले सिर्फ 10 ही हो रहा है। देखो अगर तुम्हारा वेट कितना है 50 kg है, ठीक है, और तुम किसी वेट स्केल पे खड़े हो, तो तुम बल कितना लगा रहे हो, 50 × 10 डिवाइड में आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। ठीक है, ये कितना आएगा 50, ये तुम्हारा वेट शो करेगा, मतलब 50 है ना, तो 50 ही शो करेगा। इस बार देखो क्या हो रहा है कि नीचे एक्सेलरेशन यहाँ जी था, यहाँ जी नहीं है, यहाँ 10 और 2 12 है, तो यहाँ कितना वेट शो करेगा, अगर 65 kg वेट है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे पास हो गया 10, ये हो गया 2 12, तो ये आएगा गुणा 12 डिवाइड बाय आ जाएगा 10। ठीक है, ये तुम्हारे पास टोटल वेट वो शो करेगा। कर लो, थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, 1.2 1.2 करो गुणा 65 तो एक आ गया, 0.2 करोगे तो 0.2 करोगे तो 6.5 का 2 गुना कितना होता है 13, तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 78 kg। तो ये कितना शो करेगा वेट तुमको 78 kg। थोड़ी सी बात समझना, ये क्या करता है, नीचे की तरफ टोटल बल कितना लग रहा था, ठीक है, एक तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसकी वजह से हो गया कि वो ऊपर ले जा रहा है तो ये नीचे फोर्स फील करेगा, प्लस 10 हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला, 10 प्लस हो गया 2, ये हो गया 12 हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अपने पास 10 और दोबारा है ना, तो अपने पास ये क्या होगा कि टोटल फोर्स जो नीचे फील कराना है उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भाग दे दो, तुम्हें वेट मिल जाएगा। है ना, अपना जो वेट स्केल होता है वो इसी तरीके से काम करता है। अपने कहते हैं ना मेरा भार इतना है, कितना मेरा भार कितना है 65 kg है, नहीं भाई ये सही नहीं है, तुम्हारा वेट 65 kg नहीं है, वेट तो तुम्हारा 65 × 9.8 है। ठीक है, वो तुम्हें शो कितना करता है, जो कांटा होता है या वेइंग स्केल होता है वो तुम्हें शो करता है तुम्हारा जो वेट है डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो वो तुम्हारे पास सिर्फ द्रव्यमान ही बचता है, मास ही बचता है। ओके, ये हो गया तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू फोर्सेज है, दो फोर्सेज है, एक F1 है एक F2 है, F1 का मान इतना है, F2 का मान इतना है। ठीक है, एक्ट साइमल्टेनियसली, ये काम कर रहे हैं किसी बॉल के ऊपर जिसका मास कितना है 1 kg है। ठीक है, हेयर आई एंड जे आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, ये अपने को पता है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड इतना है और इसका एक्स अक्ष के साथ जो है वो एंगल इतना है। ठीक है, एक्स अक्ष के साथ जो एंगल हमेशा देते हैं वो देते हैं tan थीटा से। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास ए वाई बटा ए एक्स। ठीक है, और बल अपने पास ये है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा क्योंकि मास इतना है, मास का भाग दे दो बल में तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये ए एक्स कितना आ गया, ए एक्स अपने पास आ गया 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा आई। और दूसरा क्या है, ए वाई इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा जी। ठीक है, ये अपने पास हो गया ए एक्स, ये अपने पास हो गया ए वाई।
ओके ठीक है, ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, ठीक है ना। तो अपने को अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ए एक्स आ गया, ए वाई आ गया, ए निकाल दो, ए निकाल दो मैग्नीट्यूड, कैसे निकालोगे, रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 36, और इधर कितना हो जाएगा, 8 8 64 का रूट, ये कितना हो गया, रूट ऑफ 100, तो ये कितना आएगा, 10, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है। अब देखना है टेन इनवर्स वाला, टेन इनवर्स वाला करो, ए वाई बटा ए वाई कितना था 8, ए एक्स कितना था 6, कितना आया 4/3, तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 4/3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए बॉल ऑफ मास 0.28 kg स्ट्राइक ए रिजिड वॉल विद स्पीड ऑफ 4 मीटर प्रति सेकंड, ये कितनी स्पीड से टकरा रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड से टकरा रहा है, एंड इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, और रिफ्लेक्ट हो जाती है तुम्हारे पास सेम स्पीड से, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द बॉल इज, कि कितना मैग्नीट्यूड का इंपल्स जो है, आवेग जो है, वो बॉल के ऊपर लगाया जाएगा, बॉल के द्वारा, ठीक है, दीवार के द्वारा कितना लगाया जाएगा, देखो जब ये इधर आ रही है, ठीक है, और इसका मास कितना है, इतना है, ठीक है, तो ये इधर कितने मोमेंटम से आ रही है, mv से, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा, ये होगा mv cos थीटा, है कि नहीं, और ये कितना होगा mv sin थीटा, ठीक है, और ये इधर जाएगा, ठीक है, तो ये इधर कितना बचेगा, ये होगा mv cos थीटा फिर से, और ये इधर हो जाएगा mv sin थीटा फिर से, ठीक है ना, mv sin थीटा इधर हो जाएगा, और mv sin थीटा ही तुम्हारे पास इधर हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अपने पास इसके बाद क्या है कि इसके बाद अपने पास क्या है, इसके बाद अपने पास क्या है भाई, इसके बाद अपने पास ये है कि देखो, ये जो आएगा ना, ये इधर निकल जाएगा, ठीक है, तो वो दीवार के ऊपर कोई अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है ना, जैसे मतलब ये जा रहा है ना, तो अगर कोई चीज ऐसे जाएगी तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, कोई मोमेंटम चेंज नहीं, कोई आवेग नहीं, कोई इंपल्स नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, ये डालेगी, ये आ इतने से रही है, ठीक है, जा इतने से रही है, तो टोटल जो मोमेंटम में चेंज होगा वही आवेग होता है, कितना होगा, पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल, अब पी फाइनल है ना, वो किस दिशा में, वो इस दिशा में है, ठीक है, इस दिशा में है, इस दिशा में, इसको मैं मान रहा हूँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो पी फाइनल क्या था, पॉजिटिव था, एम वी कोस 45, माइनस का पी इनिशियल क्या था, वो इस दिशा में था, तो वो नेगेटिव में होगा, माइनस का एम वी कोस 45, तो ये क्या आ जाएगा, एम वी कोस 45 माइनस माइनस प्लस एम वी कोस 45, ये क्या आ जाएगा, 2 mv कोस 45, ठीक है। ये बात करते हैं अपने, वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, 2 गुणा m, मास कितना है 0.28 kg, ठीक है, v कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड, इंटू कोस 45 क्या होता है 1/√2, ठीक है, इसको सोल्व करो तो हमारा आंसर आएगा, इसको काटोगे इससे, ये आएगा √2, ठीक है, सोल्व करो इसको आगे, क्या आएगा देखो, ये आएगा √2 आ जाएगा 1.414, ठीक है, 1.414 गुणा 0.28 गुणा 4, 1.58, कितना आ जाएगा 1.58, ठीक है, 1.58 आ जाएगा, अरे ये क्या हो गया भाई, हाँ 1.58 आ गया ना, 1.6 हो गया, ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, इम्पल्स आ गया, मोमेंटम में चेंज आप कह सकते हैं, ठीक है, 1.6 न्यूटन सेकंड आ गया, ओके। अगला देखो क्या है, 4 बॉक्सेस हैं, एक 1 kg का, एक 2 kg का, एक 3 kg का, एक 4 kg का, कोई दिक्कत नहीं, ABCD है ये सारे, ओके, लाइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड आर कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एस इन द फिगर, बॉक्स डी इज पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, बॉक्स डी को खींचा जा रहा है 40 न्यूटन से, है ना, अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, T1 T2 T3 आर टेंशंस इन द स्ट्रिंग, T1 T2 T3 क्या है अपने पास, टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, एस ऑन द रेशियो ऑफ T3 बाय का T2, तो T3 बाय का T2 जो रेशियो है वो क्या आएगा, वो अपने को देखना है, ओके। तो ये देखो, ये अपने पास फोर्स टोटल इतना लग रहा है,
ठीक है, F इजिकल टू आ गया 40 न्यूटन। इस फोर्स को कितना भार खींचना है भाई, ये भी खींचना है, ये भी खींचना है, ये भी खींचना है और ये भी खींचना है। चार फोर्स, चार जो अपने पास इसके मासेस जो है ना वो इसको पुल करने हैं। ओके, तो ये अपने पास हो गया 1 केजी का, 2 केजी का, 3 केजी का और 4 केजी का, मतलब 4 3 7 2 9 1 10, 10 केजी टोटल इसको मास पुश करना है। तो ये क्या होता है, एम ए, है ना, कितना 4 3 7 2 9 1 10, 10 केजी पुल करना है और इससे ए आएगा। तो यहाँ से ए कितना आ गया, ए आ गया 40/10 इजिकल टू 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ए अपने पास कितना आ गया, ए अपने पास आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ए अपने पास, मेरे पास क्या है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब इतने एक्सेलरेशन से ये इधर जा रहा होगा। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं टेंशन वाली। टेंशन वाली मतलब इसमें कितना टेंशन लग रहा होगा। एक टेंशन यहाँ पे लगेगा T1, ठीक है, एक यहाँ लगेगा, जॉइंट की तरफ लगते हैं दोनों टेंशन। ठीक है, एक यहाँ लगेगा T3 वाला, और ये इसको इधर खींच रहा है ना, तो ये इसको इधर खींचेगा T3। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना बन गया, इस बॉक्स के लिए क्या बन गया, इसके लिए क्या बन गया, इसके लिए क्या बन गया, इसके लिए क्या बन गया। ये देखो, इस बॉक्स की बात करूं तो ये हो जाएगा, इसको इधर खींच रहा है कौन, 40 न्यूटन, और पीछे कौन खींच रहा है, T3, है ना, मतलब यहां नहीं लगता, ये यहां नहीं लगेगा। ठीक है, यहां नहीं लगेगा भाई। ओके, हाँ, ये इधर, इसको इधर कितने बल से खींचा जा रहा है, 40 न्यूटन से। वो जॉइंट होता है ना दो बॉक्स के बीच में, वहां लगता है टेंशन। तो 40 न्यूटन इधर लग रहा है, इसको इधर कौन खींच रहा है, T3 खींच रहा है। तो ये कितना होगा, एम ए, इसका मास कितना है, डी का 4, 4 गुना ए का मान कितना है भाई, 4, पहला आ गया। इसकी बॉक्स की बात करें, इधर कौन खींच रहा है, T3, इधर कौन खींच रहा है, T2। तो आगे आगे की तरफ जा रहा है T3 माइनस का T2, कितना मास 3, तो 3 गुना 4। ओके, और ये अपने पास आ जाएगा T2 और T1। तो ये हो जाएगा, T2 आगे खींच रहा है, पीछे खींच रहा है T1। तो ये आएगा अपने पास कितना, ये 2 गुना 4। ओके, और ये इसको आगे कितने से खींच रहा है, T1। T1 इजिकल टू आ गया, ये अपने पास है मास कितना है भाई, 1, 1 इंटू 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई, ये अपने पास आ गया, T3 इधर आ जाएगा और ये अपने पास आगे निकल जाएगा, है ना, 40 माइनस का 16 इजिकल टू T3, है ना। ये ऐसे ऐसे जो भी चीजें तुम्हारी आ जाएगी। और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से T3 कितना आया, यहाँ से T3 आ गया अपने पास, 40 में से 16 गए तो 24। ठीक है, यहाँ 24 रखो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो T2 आ जाएगा 12। आ गया अपने को क्या चाहिए, T3 बाई का T2, करो भाई, 24/12 2, ये लो तुम्हारा आंसर। ठीक है, और भी सोल्व कर सकते थे आप, T2 का मान 12 रखोगे तो T1 कितना हो जाएगा, 4, है कि नहीं। और ये लो T1 तो वैसे भी 4 है इधर। तो ये सारे मान तुम्हारे पास आ गया, जिसका भी रेशियो पूछा है तुम निकाल सकते हो। T3/T2 पूछा है, तो ये आ जाएगा अपने पास T3 बाई का T2। ओके, तो ये कितना हो गया भाई, T3 बाई का T2 24/12 इजिकल टू ये हो गया 2 अपने पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अपने पास भाई, ये थोड़ा सा मैंने टिक लगाया क्योंकि मेरे को हल्का भी डाउट लगता है ना यार कि मैं इसको थोड़ा सा और श्योर होकर बताऊं, तो वो उनको मैंने टिक मारे हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है ना, अभी मेरे को क्लास रिकॉर्ड करनी थी, मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं इनका थोड़ा सा और सर्च करूं इनके बारे में, तो मैं बाद में देखूंगा इनको, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, करवा दूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसलिए मैंने इनको टिक लगा रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉल इज मेड टू यूनिफॉर्मली मूव ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। एक बॉल बनाई गई है, एक बॉल है, उसको मूव करवाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, द वर्क डन बाय द एजेंसी प्रोवाइडिंग नेसेसरी फोर्स फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द बॉल इज जीरो बिकॉज ए बॉल इज मेड टू यूनिफॉर्मली मूव ऑन। एक बॉल जो है ना वो यूनिफॉर्मली मूव ऑन कर रही है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे। ठीक है ना, द वर्क डन बाय द एजेंसी प्रोवाइडिंग नेसेसरी फोर्स फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द बॉल इज जीरो। अब फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंटर में जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वही घुमाएगा उसको। ठीक है, तो उसके द्वारा एक रेवोल्यूशन के अंदर किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, किया गया कार्य जीरो होगा। क्यों होगा, देखो, हर बार जब फोर्स जो लग रहा है ना, हर बार फोर्स जो है ना वो क्या है, वो सेंटर की तरफ है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट थोड़ी थोड़ी इधर हो रही है हर बार। ठीक है, तो हमेशा 90 डिग्री अकॉर्ड में रहेगा। तो बल गुणा विस्थापन, जब ये पूरा घूम के आ जाएगा ना, तो आप देख सकते हो बल और तुम्हारे पास चाहे वेग कह दो, दोनों के बीच जो अपने पास क्या होगा, टोटल जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ना वो जीरो आएगा। ठीक है, या कार्य का तो कहते तो क्या आता, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन भी तो थोड़ा थोड़ा इधर ही हो रहा है ना, इधर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अपने पास, कि बल जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या आ गया अपने पास, 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज शोन इन द टू फिगर बिलो द पॉइंटर अटैच्ड टू स्प्रिंग इंडिकेट डिफरेंट एक्सटेंशन इन टू आइडेंटिकल स्प्रिंग
कि अपने पास देखो जो तुम्हें दो फिगर दिखा रखे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, पॉइंटर क्या बता रहे हैं तुम्हें कि वो दो स्प्रिंग से अटैच किए गए हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन उनमें आ रहे हैं। ठीक है, कब आ रहे हैं वो, जब उनके साथ अपने मास अटैच कर दिया। ठीक है ना, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू करेक्टली गिव्स द मास दैट नीड टू बी हंग्ड थ्रो either of the two spring to produce an extension of 10 सेंटीमीटर। कि अगर 8 सेंटीमीटर का प्रोड्यूस करना था तो 30 केजी लटकाओ, 6 सेंटीमीटर प्रोड्यूस करना 10 केजी लटकाओ। तो ये पूछ रहे हैं 10 सेंटीमीटर प्रोड्यूस करना होगा तो कितना लटकाना पड़ेगा, ये इनका क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बात, F इजिकल टू कितना होता है, m, जो भार 30 केजी लटका रहे हो तो ये तो हो गया mg। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा kx स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू जो भी एक्सटेंशन पैदा हुआ है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो क्या क्या बदलेगा, जी कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, तो यहां क्या आएगा, डेल्टा एम गुणा जी इजिकल टू के डेल्टा एक्स। ठीक है, कि कितना चेंज आया, कितना चेंज आया। ठीक है, तो मास में कितना चेंज आएगा तुम्हें वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, पहली समीकरण से देखो, 30 इसका मास है इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 इजिकल टू के, ये का के विस्थापन कितना आया 8 सेंटीमीटर। समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण देखो, 10 इंटू 10 इजिकल टू के गुणा अपने पास कितना है भाई, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से आप के का मान निकाल सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो निकाल दें। इससे ये वाला घटा दो, घटाओ, 300 माइनस का 100 क्या बचेगा, 200। ये जरूरत ही नहीं है, इसी से निकल सकता है, निकल सकता है नहीं निकल सकता। तो के इजिकल टू कितना आ जाएगा, के इजिकल टू आ जाएगा 100/6। ये आ जाएगा नीचे सेंटीमीटर, तो ऊपर जाएगा तो 1/100 है ना, 1/100। तो ये अपने पास क्या आ गया, के आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से अब डेल एम निकाल लो, डेल एम कितना हो जाएगा, डेल एम हो जाएगा के का मान कितना है 100 गुणा 100/6। ठीक है, के का मान इतना है, डेल्टा एक्स कितना डिस्प्लेसमेंट करें कि तुम्हारे पास कितना आ जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए। ये डेल्टा एक्स आप कैसे ले रहे हो, आप वो डिपेंड करता है। चलो डेल्टा एक्स नहीं लेते हैं अगर अपने, तो यहाँ अपने क्या करते हैं, एम का एम रह जाएगा, डेल्टा एक्स एक्स आएगा, वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया, ये हो गया 10 की घात माइनस का 2। ठीक है, इसको सोल्व करो, कितना होगा, मास कितना आ जाएगा भाई, कुछ कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ, है ना, ये ऐसे ही करना पड़ेगा भाई। एक मिनट रुको, मैं दोबारा करता हूँ, ये मुझे लग रहा है मैंने कहीं गड़बड़ कर दी इसमें। देखो क्या है, चीज समझो कि एम जी बराबर होता है के एक्स। ठीक है, या तुम कह सकते हो जितना ज्यादा तुम्हारा मास होगा ना उतना ही ज्यादा तुम्हारा एक्स होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो अब ये बात समझना कि जब 30 केजी लटकाया है तो कितना हुआ है, 8 सेंटीमीटर हुआ है। अब बड़ा कितना, देखो इनमें कितना अंतर आया, 20 केजी का अंतर किया। ठीक है, ये एम हो गया, डेल्टा एम हो गया, ये जी हो गया, इजिकल टू के एक्स, तो फोर्स कांस्टेंट जो भी है, और अंतर कितना हो गया इनमें 2 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो यहां से क्या आएगा, यहां से के कितना आ गया, ये हो जाएगा 10। तो ये हो गया आई थिंक 100 डिवाइड बाय सेंटीमीटर मतलब 10,000, ये अपने पास के हो गया। ठीक है, अब देखो दोबारा कितने का अंतर करें, कितने का अंतर करें, मान लो वो अंतर कर रहे हैं अपने कितने का, डेल्टा एम का। ठीक है, डेल्टा एम इंटू का जी। ओके, डेल्टा एम इंटू का जी कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं, वो अंतर मान लेते हैं इससे कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा एम इंटू का जी कर रहे हैं, के इंटू का एक्स, इसमें 2 बढ़ा था, अब कितना बढ़ाना है, 10 तक लेके जाना है तो 4 बढ़ेगा, तो ये कितना आएगा 4। ठीक है, तो यहां से डेल्टा एम कितना आ गया, के गुणा 4/जी। ठीक है, तो मान रखो के का मान कितना आया 10,000 इंटू 4/जी, तो ये कितना हो जाएगा 10 का 10 गया। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर था, यहाँ पे कितना था 4 सेंटीमीटर था, तो ये 2 बिंदु और जाएंगे तो ये कितना आया 40। मतलब द्रव्यमान का चेंज कितना करना है 40 का, 40 का चेंज करना है 10 ये पहले से था तो 50 हो गया, है कि नहीं। कि आपको है ना चेंज से निकालना पड़ेगा कि कितना चेंज कर रहे हैं, मास में कितना चेंज कर रहे हैं भाई, मास में चेंज कर रहे हैं अपने 20 का। ठीक है, गुणा आ जाएगा जी। ओके, इजिकल टू अपने पास के स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इनटू आ जाएगा एक्स, मतलब एक्सपेंड कितना हुआ, ये हुआ 2 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से ये आता है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, यहाँ से के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लेंगे कि तुमने 10 तक एक्सटेंड करने में, 6 से 4 तक एक्सटेंड करने में ना, जो क्या हो जाएगा 10 से ये 20 हो जाएगा, मतलब यहाँ 10 बन जाएगा।
अरे 10 नहीं, मतलब डेल्टा एम बन जाएगा, यहाँ जी बन जाएगा, यहाँ जो के का मान जो आप यहाँ से निकाल सकते हैं वो पुट कर देंगे आप, ठीक है। इनटू एक्सटेंशन कितना हो गया, 10 तक लेके जाना है, 6 से 10 तक, मतलब 4 सेंटीमीटर का अंतर आ गया। यहाँ से डेल्टा एम निकालोगे वो आएगा 40, तो 10 केजी से 40 बढ़ा दो 50 केजी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट मूव कर रहा है, स्टार्ट्स मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस में मूव कर रहा है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फोर्स। वो अपने पास क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगने पे वो मूव कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली डेपिशिएट्स, है ना, एक ग्राफ जो है वो करेक्टली डेपिशिएट्स कर रहा है द वर्क डन बाय द फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड v, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस अंडर द एप्लीकेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फोर्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली depreciates द वर्क डन बाय द फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ठीक है, कि वेलोसिटी के फंक्शन के रूप में जो वर्क डन होगा वो कैसे आएगा। सिंपल देखो, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, एफ अपने पास क्या है, यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है अपने पास एम ए, है ना। अच्छा, ए को क्या लिख सकते हो, ए को तुम लिख सकते हो वी डीवी बाई डी एक्स। अगर तुम्हें याद हो तो क्या बोल गए सर आप, देखो कि ए क्या होता है भाई, ये होता है वेग में परिवर्तन, है ना। तो वेग अपने पास ये होता है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अब गुणा कर दूं, नहीं ये नहीं, इसे करो, देखो ए क्या होता है, ए होता है डीवी बाय का dt, ठीक है, ऊपर dx से गुणा, नीचे dx से गुणा, ये क्या बन गया, dx बाई dt, v बन गया, तो ये आ गया v dv बाय dx, ठीक है, v dv बाय dx, ठीक है ना, ये अपने पास a आ गया, ये v dv बाय dx, ठीक है, अपने पास ये चीज आ गई, ओके। ये अपने पास आ गया a, इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ जो अपने पास अपने को किस में रिलेशन चाहिए, द वर्क डन बाय द फोर्स, अब फोर्स इतना है, अच्छा फोर्स इतना है, तो वर्क डन कितना आता है भाई, वर्क डन आता है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, अच्छा डी डब्ल्यू कितना होता है, एफ गुणा डी एक्स, ठीक है। एफ का मान कितना है, एम वी डी वी बाई डी एक्स, ये कितना है डी एक्स, तो डी एक्स से डी एक्स गया, ये क्या बचा, एम वी डी वी, इंटीग्रेशन होगा अपना जीरो से लेकर के वी तक, तो ये क्या बनेगा, एम वी डी वी, इसका समाकलन करो जीरो से लेकर के वी तक, ओके, ये हो जाएगा एम, ये क्या बनेगा वी का वी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, जीरो से वी, तो ये क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई टू, तो ये एफ क्या आ गया, देखो एफ में और वी में क्या रिलेशन आया, एफ प्रोपोर्शनल टू आ गया वी स्क्वायर, ठीक है। एक तरीका और भी था, क्या, कि जब तुम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो कार्य जो होगा वो गतिज ऊर्जा पे आएगा, है कि नहीं, गतिज ऊर्जा पर में हो जाएगी, है ना, कार्य ऊर्जा पर में जो होती है, क्या होती है गतिज ऊर्जा, 1/2 mv स्क्वायर, ये क्या है किया गया कार्य, तो ये क्या आया कार्य, और सॉरी फोर्स नहीं है भैया, ये वर्क है ना, तो वर्क और इसमें क्या रिलेशन आया, कि वर्क और जो वेलोसिटी है वो पैराबोला टाइप है कुछ, क्या है, पैराबोला टाइप कुछ है। तो ये देखो पैराबोला यहाँ भी नहीं है, पैराबोला यहाँ भी नहीं है, ये देखो यहाँ है ना, ये थोड़ा सीधा सा गया उसके बाद चेंज हुआ, यहाँ भी ये समानुपाती सा गया, प्रोपोर्शनल टू गया, फिर कुछ चेंज हुआ, तो ये भी दोनों नहीं हो सकते, तो यही एक पैराबोला की तरह मूव कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके अंदर, दो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है फ्रॉम पोजिशन x इज इक्वल टू 0 मीटर टू x इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर गया इस तरीके से, अंडर ए वेरिएबल फोर्स दिस, एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है वो इतना है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 मीटर टू x इज इक्वल टू 4 मीटर, की x को अपने पास क्या है, इतना मूव करना है, तो कितना काम तुम्हें करना पड़ेगा, है ना, ये f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू आ जाएगा एफ गुणा एक्स, नहीं ऐसे नहीं, मत देखो इसको, ऐसे देखो, रियलिटी तो यही होती है, यही तो होता है ना, वर्क, टोटल वर्क निकालना होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, ओके, तो ये क्या आ जाएगा, बल का मान अपने पास क्या है, बल का मान हो जाएगा 6x² माइनस का 3x प्लस का 9, ओके, और dx क्या है, dx ये रहा, कहाँ से कहाँ जाना है भाई, और 0 से 5 तक बल काम कर सकता है, और 0 से 4 तक इसको जाना है। अब देखो 0 से अगर 6 तक होता ना ये,
0 से 6 तक बोल देता कि 0 से 6 तक जाना है, तो 5 तक ही अपना बल काम करता। बल 5 तक ही काम कर रहा है, इसको 4 तक ही जाना है, तो पूरे के लिए ही क्या काम करेगा, बल काम करेगा। ठीक है, तो ये वर्क आ जाएगा अपने पास। करो भाई इसको हल, ये आ जाएगा 0 से 4 dx करो, समाकलन करो, 6 का 6 x का x क्यूब बटा 3, ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस ये हो जाएगा 9x। ठीक है, अपने पास ये आ जाएगा ये आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये समाकलन कर दिया ना मैंने, है ना, लिमिट लगानी है मुझे, है ना, लिमिट लगाओ पहले। ये 6 ये हो जाएगा 12, क्या कर दिया मैंने भाई, रुको एक बार, समाकलन करने दो मुझे वापस। ये कब होता है, जब दिमाग में तुम और कुछ सोच रहे होते हो, ठीक है, साथ में क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऐसा होता है, जो कि आपको कतई नहीं करना है। ठीक है, समाकलन करो, ये क्या हो जाएगा, 6 एक्स क्यूब बटा 3 माइनस का 3 एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस का 9x, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये आएगा 2 इस बार, 2x क्यूब। अब रखो मान, 4 रखोगे, 2 4 चौक 16 चौके 64। ओके, और ये आएगा 3 बटा 2, 4 चौके 16 प्लस 9 चौके 36, 0 रखोगे, ये 0 ये 0 ये 0, खेल ही खत्म, 0 के राम ले खत्म हो गई। सोल्व करो, इसको काटोगे, ये आएगा 8। ठीक है, तो ये आएगा 64 दूने 128। ठीक है, 8 दिए 24 और 6 छिके 36। ठीक है ना, तो ये सोल्व करो भाई, कितना आएगा, 36 12 ये करोगे तो प्लस का 12 बचेगा, 128 और 2 30 10 40, तो 140 न्यूटन इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में भी मैंने टिक लगा रखा है, मतलब ये भी मैं बाद में कराऊंगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने।